शालोम मेरे प्रियो, स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें एक और सुंदर और नया दिन दिया। मेरे प्रियो, क्या आप महीनों या सालों से किसी एक बात के लिए रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि परमेश्वर आपकी सुन ही नहीं रहा? क्या आप इंतजार करते करते थक चुके हैं और आपके मन में यह विचार आ रहा है कि अब प्रार्थना करना छोड़ देना चाहिए? तो मेरे प्रियो, रुकिए। आज का यह संदेश शैतान के इस झूठ को हमेशा के लिए तोड़ने जा रहा है। बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर का इंतजार कभी भी उसका इनकार नहीं होता। मेरे प्रियो, आज की यह भोर आपकी निराश आत्मा को फिर से नया जीवन देने जा रही है। इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से देखें, क्योंकि आज आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने का दिन आ गया है। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर चलते हैं। आज का वचन हबक्कूक की किताब अध्याय 2 आयत 3 में देखते हैं। लिखा है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, चाहे इसमें देर भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी, उसमें देर न होगी। मेरे प्रियो, इस वचन के दो बहुत महत्वपूर्ण शब्दों को गहराई से समझें। पहला शब्द नियत समय। यूनानी और इब्रानी भाषा में समय के दो अर्थ होते हैं। एक होता है क्रोनोस, यानी हमारी घड़ी का समय, हमारे दिन और साल। दूसरा होता है कैरोस, यानी परमेश्वर का निर्धारित किया हुआ सिद्ध समय। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी इंसानी घड़ी को देखते हैं और कहते हैं कि प्रभु 2 साल हो गए, 5 साल हो गई, अब देर हो रही है। लेकिन परमेश्वर अपनी स्वर्गीय घड़ी के अनुसार काम करता है। जब तक आप आत्मिक रूप से उस आशीष को संभालने के योग्य नहीं हो जाते, परमेश्वर आपको वह आशीष नहीं देता। दूसरा शब्द है बाट जोहना। बाट जोहने का मतलब निराशा में बैठकर रोना नहीं है। इसका मतलब है विश्वास से भरे होकर मुआयना करना। जैसे एक गर्भवती स्त्री 9 महीने तक दर्द सहती है, लेकिन वह निराश नहीं होती, क्योंकि वह जानती है कि सही समय आने पर एक सुंदर जीवन का जन्म होगा। ठीक वैसे ही जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना के उत्तर में देरी करता है, तो वह असल में पृष्ठभूमि में आपके चरित्र का निर्माण कर रहा होता है, ताकि मिलने वाली आशीष को शैतान आपसे छीन ना सके। मेरे प्रियो, बाइबल में हम विश्वास के पिता अब्राहम के जीवन को जब देखते हैं, जब अब्राहम 75 वर्ष के थे, तब परमेश्वर ने उनसे एक महान वादा किया था, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। लेकिन जरा सोचिए, 75 साल की उम्र में अब्राहम की अपनी कोई संतान नहीं थी और उनकी पत्नी सारा बांझ थी। 1 साल बीता, 2 साल बीते, 10 साल बीत गए, लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टरी हिसाब से अब्राहम और सारा के शरीर बच्चा पैदा करने के लिए बिल्कुल मृत हो चुके थे। जब अब्राहम 99 वर्ष के हुए, तब भी वे बिना संतान के थे। पूरे 24 साल का लंबा इंतजार। जरा सोचिए, आसपास के लोग उनका कितना मजाक उड़ाते होंगे। यह वही अब्राहम है ना, जो अपने परमेश्वर के पीछे अपना देश छोड़कर आ गया था। कहाँ है इसका परमेश्वर? लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल रोमियो अध्याय 4 आयत 18-20 में कहती है कि अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। उसने अपने सूखे शरीर को नहीं देखा, उसने अपनी पत्नी की बांझ कोख को नहीं देखा, बल्कि उसने उस परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा जिसने वादा किया था। वह विश्वास में कमजोर न हुआ, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करके और भी मजबूत होता गया। और जानते हैं क्या हुआ? जब अब्राहम पूरे 100 वर्ष के हुए और सारा 90 वर्ष की हुई, यानी जब हर इंसानी उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, तब परमेश्वर का नियत समय आया। सारा की बांझ कोख में जान आ गई और उसने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने इसाक रखा। जिस गोद में 25 सालों से मातम और सन्नाटा था,
वहां परमेश्वर ने एक ऐसी हंसी और खुशी भर दी जो आज तक पूरे इतिहास में गूंज रही है। मेरे प्रियो, अब्राहम के जीवन से आज हमें क्या सीखना है? आज हमें अपनी परिस्थितियों को नहीं देखना। हो सकता है आज आप में से भी बहुत से ऐसे भाई या बहन हो सकते हैं जो अपनी प्रार्थनाओं का इंतजार कर रहे हैं। वो निरंतर प्रार्थनाओं में बने हुए हैं और परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास करके आज भी उसकी बाट जो रहे हैं। आपकी प्रार्थनाएं आपकी नौकरी के लिए हो सकती है, आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही उस बीमारी के छुटकारे की हो सकती है। शायद आप भी आज अब्राहम की तरह इंतजार कर रहे हैं कि कब परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा, कब परमेश्वर मेरे जीवन में आशीष देगा। मेरे प्रियो, घबराइए मत, डरिए मत। जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, वे अवश्य ही आपके जीवन में भी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नियत समय पर देंगे। मेरे प्रियो, अपनी परिस्थितियों को नहीं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखें। लोग आपकी वर्तमान तंगी या बीमारी को देखेंगे, लेकिन आप अपने परमेश्वर के जीवित वादों को देखिए। इंतजार के समय में कुड़कुड़ाएं नहीं। अब्राहम ने 25 साल तक परमेश्वर से शिकायत नहीं की, वह लगातार स्तुति करता रहा। आपकी आशीष महान होने वाली है। मेरे प्रियो, याद रखिए, एक झोपड़ी बनने में कुछ दिन लगते हैं, लेकिन एक आलीशान महल बनने में समय लगता है। अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर आने में समय लग रहा है तो समझ जाइए कि परमेश्वर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान, महान और जीवित परमेश्वर पिता, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। प्यारे पिता, मैं अपने इन तमाम प्यारे भाई बहनों को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ। पिताजी, इन पर रहम कीजिए, इन पर दया कीजिए। खुदावंद, ये आपके प्रिय बेटे बेटी हैं। मेरे प्रभु, आज जितने भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को, इस वचन को सुन रहे हैं या बाद में सुनते हैं, जितने भी मेरे भाई बहन जो छोटे बड़े, नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग या कोई भी मेरी प्रिय बहन इस वचन को अब सुन रही है या बाद में सुनती है, प्रभु आपका सामर्थ्य हाथ इन्हें छुए और ये सेम ना रहने पाए। प्रभु, आज का वचन प्रभु इनके हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए। प्रभु, ये जान पाए कि आपके राज्य में एक नियत समय है। प्रभु, आप समय के परमेश्वर हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे जीवित परमेश्वर, हम यीशु के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं। पिता, मैं आज प्रार्थना करती हूँ हर उस भाई और उस बहन के लिए जो अपनी शादी, संतान, नौकरी या शरीर की बीमारी की चंगाई के लिए सालों से इंतजार कर रहे हैं और थक चुके हैं। प्यारे प्रभु, आज आपका आत्मा उन्हें छुए प्रभु जी, और ये सेम ना रहने पाए। प्रभु, आज इनके दिलों से निराशा और हताशा की आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर गंदी बदबुएं, हर वो दुष्ट आत्माएं जो इनकी आशीषों में रुकावट पैदा करती है, जो इन्हें बीमारी के बिस्तर पर लेटाती है, यीशु के नाम से ए गंदी बदरू, ए दुष्ट आत्मा, इनके जीवन को छोड़ यीशु के नाम से। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे प्रभु, आपका आत्मा इन्हें छुए प्रभु। जैसे आपने अब्राहम और सारा के जीवन में अपने नियत समय पर काम किया और उनकी निराशा को आनंद में बदल दिया, वैसे ही आज इन सभी भाई बहनों की प्रार्थनाओं का उत्तर स्वर्गीय दरबार से रिलीज करती हूँ यीशु के नाम से। हेवन का स्वर्गीय गेट खुल जाए यीशु के नाम से। आज इनकी हर एक प्रार्थना, निवेदन आशीष और गवाहियों में बदल जाए यीशु के नाम से। और रेखला शोंदोरिया रबा रेबे शेखेला रंदा रबा शाला रबा लबा 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 और रेखल रबंदोरी खलबा शांदोरे खेरे बेरेबे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, आज इन्हें अब्राहम के समान अटूट विश्वास, धीरज दीजिए मेरे प्यारे प्रभु। इनके जीवन के हर बंद दरवाजे यीशु के सामर्थी नाम से खुल जाए। प्यारे प्रभु, आज ये आशीष और बरकतों को पाए, ये सेम ना रहने पाए। मैं यीशु के नाम से इन्हें ब्लेस करती हूँ। बी ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से छूट जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ,
यीशु के नाम से आशीष और बरकतों को पाओ। यीशु के नाम से मैं इनके जीवन में स्वर्गीय आशीषों की घोषणा करती हूँ। बी ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्यारे प्रभु जी, सारी महिमा और आदर केवल आपको देते हुए इस सामर्थी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।